हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रंजन कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर, अपना ई पॉइंट मेरठ पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहता हूं आयुष्मान भारत योजना या उससे अलग कोई भी स्कीम जो आम आदमी के लिए हितकारी होती है और बहुत जरूरी होती है, जो सरकार द्वारा चलाई जाती है और सरकार द्वारा ही उसका संचालन किया जाता है। तो उसी के क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ BIS बेनिफिशियरी आइडेंटिटी सिस्टम के बारे में। उस पे किस तरीके से आयुष्मान के गोल्डन कार्ड बनाए जाने हैं। तो उसका पहला पार्ट है ये, जो कि आयुष्मान मित्र, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स और CSC VLE के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से करूंगा एक गुजारिश कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि कोई भी मैं वीडियो अगर बनाकर यहाँ अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आकर pmjy.gov.in bis.pmjy.gov.in को कर देना है। मैं यहाँ पे चलिए इसका शॉर्टकट बना देता हूँ। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इस तरीके से यहाँ से आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। मैं एक बार दोबारा से यहाँ क्लिक करके दिखा देता हूँ। जो शॉर्टकट बना है उस पर क्लिक करते ही ये आपकी BIS खुल जाएगी। BIS का मतलब होता है बेनिफिशियरी आइडेंटिटी सिस्टम, जिसमें हम किसी भी लाभार्थी को सर्च करने के बाद उसका गोल्डन कार्ड बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, उसके लिए मुझे आईडी को लॉगिन करना है। आईडी लॉगिन करने के लिए मेरा जो रजिस्टर्ड नंबर है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जो मेरा रजिस्टर्ड नंबर है वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद जो कैप्चा राइट से लेफ़्ट की तरफ को आ रहा है उसको मैंने डाल दिया और उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं वैलिडेट पर क्लिक करता हूँ, मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा और वो OTP जो मेरा आया है, यहाँ पे देखिए OTP डालने की जगह जो है यहाँ पे आ गई है। मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया और उसको वैलिडेट कर दिया। जैसे ही मैं वैलिडेट करूँगा, ये यहाँ पे एक वार्निंग अलर्ट देगा, एक मैसेज देगा। उसको यहाँ पे आई कन्फर्म करना है। चलिए मैं इसको आई कन्फर्म कर देता हूँ। फिर एक मैसेज और देगा, उसको मुझे ओके कर देना है। तो देखिए अब ये ओके करने के बाद मेरा BIS जो है वो खुल गया है। यहाँ से मुझे इसका कार्ड बनाना है। सबसे पहली जो स्क्रीन आएगी उस पर आप देख रहे होंगे, उस पर पूरी डिटेल दी हुई है आयुष्मान मित्र की, और साइड में उसका नाम, राइट हैंड में उसका नाम ऊपर दिया हुआ है और सामने भी दिया हुआ है, और लेफ़्ट हैंड में उसका डैशबोर्ड दिया हुआ है। डैशबोर्ड में देखिए क्या क्या चीज़ दी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको। होम, सर्च बेनिफिशियरी, ऐड मेंबर, लिंक आधार, अप्रूव्ड बेनिफिशियरी, पेंडिंग बेनिफिशियरी, रिजेक्ट बेनिफिशियरी, प्रिंट गोल्डन कार्ड और लास्ट में लॉग आउट दिया हुआ है। तो ये सारी की सारी सुविधाएं जो है आयुष्मान मित्र की आईडी को मिली हुई होती है। अब चलिए मैंने सर्च बेनिफिशियरी पे क्लिक कर दिया। अब उसके अंदर कुछ सब मेन्यूज़ आते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी स्कीम इसके अंदर है। सबसे पहले PMJY है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दूसरे नंबर पे ECI है, ये सरकारी जो होते थे पहले उनको मिलती थी। उसके बाद CAPF है, आर्मी वाले वगैरह के, उसके लिए RAN HMD है। CGS है और सबसे लास्ट में PM चाइल्ड केयर है। ये सारी की सारी स्कीम आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर होती है। तो चलिए मुझे सबसे पहले सर्च करना है। मैंने PMJY चुन लिया और नीचे भी आप देखेंगे तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे सब मेन्यूज़ हैं। तो इन सब से जो है सबकी आइडियाँ अलग अलग होती है। राशन कार्ड से सर्च कर सकते हैं, SEC डाटाबेस से सर्च करते हैं, किसी के नाम से कर सकते हैं, MMJUP माननीय मुख्यमंत्री जो योजना है उससे सर्च कर सकते हैं, अंत्योदय कार्ड BPL धारक से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद पंडित दीनदयाल कैशलेस से कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, जो मजदूरी कार्ड वाले होते हैं, ये उसके लिए यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले है HHID बोलते हैं, हाउस होल्ड ID 2011 SEC डाटाबेस के अनुसार जिनका नाम आया था, सबसे पहले हम उसको सर्च करेंगे। तो चलिए हम ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे
HHID पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम HHID पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने HHID डालने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा। तो जो HHID होती है वो किस तरीके से आप उसको देखेंगे, मैं आगे आगे आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके से आपको पता करना है कि HHID किसकी HHID क्या है। HHID का मतलब हाउस होल्ड ID है, जो 2011 SEC डाटाबेस के अनुसार इन लोगों की बनाई गई थी। 2011 में जिन लाभार्थियों को ये स्कीम 2011 के डाटाबेस पे 2018 में जिन लाभार्थियों को ये स्कीम मिली है उनको हम HHID से बिलोंग करते हैं। अब HHID का जो नंबर है ये आपका जो होता है लंबा चौड़ा होता है, सभी को पता है कि वो यहाँ पे डालना होता है। HHID आपके जो प्रधानमंत्री का जो लेटर होता है उसके ऊपर काफ़ी सारी डिजिट की होती है वो, और उसका मैं व्यू भी आपको दिखाऊंगा कि वो होता कैसा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो HHID जो है उसको टाइप कर देते हैं। चलिए हम यहाँ पे HHID अपनी टाइप करनी शुरू करते हैं। जो भी हमारे पास जो लाभार्थी आया है वो कुछ ना कुछ हमारे पास लेके आएगा। तो इस केस में लाभार्थी हमारे पास एक प्रधानमंत्री का पत्र लेकर आया है जिसके ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी ID लिखी हुई है, उसी को हम HHID बोलते हैं। तो उसको हम यहाँ पे टाइप करते हैं पूरा का पूरा, उस ID को पूरी की पूरी ही टाइप करनी है। उसके अंदर कोई भी अक्षर या कोई भी डिजिट छोड़नी नहीं है। उसमें हमको एक एक चीज़ जो है देखकर टाइप करनी है। चलिए हम इसको टाइप करते हैं। मेरे पास वो सामने है ID और मैं उसको यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। देखिए आप खुद ही देखना कितनी लंबी चौड़ी है, इस तरीके से तो याद नहीं रहती। हम लोगों के पास इसका बार कोड एक QR कोड स्कैनर होता है। अगर कोई लेकर आता है तो हम सीधा उसको स्कैन कर लेते हैं, और स्कैन करने जैसे ही उसको स्कैन करते हैं ये पूरी की पूरी ID यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाती है। आपने देखा होगा एक QR कोड स्कैनर होता है बंदूक जैसा, उससे हम इसको यहाँ पे स्कैन करते हैं। चलिए हम जैसे ही इसको पूरे उसको टाइप कर देंगे उसके बाद हमको यहाँ पे सर्च करना होगा। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो इस HHID के अंदर, इस हाउस होल्ड ID के अंदर जितने भी लोगों का नाम होगा वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे एक रेफर ID भी दिखाई दे रही होगी। इस रेफर ID से आपको कोई मतलब नहीं है किसी का भी, ना ही इस पे आपको ध्यान देना है। जब हम इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें जो है सारे के सारे लाभार्थी जितने भी इस HHID में हैं वो सब आ जाएंगे। और चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ कि जो आपका जो ये देखिए ये सारे के सारे इसमें लाभार्थी और प्रधानमंत्री का जो पत्र होता है वो ये होता है, और जहाँ पे QR कोड बना हुआ होता है ये देखिए इसको HHID बोलते हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये ही HHID है। तो यही जो HHID है यही आपको वहाँ पे टाइप करनी है। ये और उस लेटर में बिल्कुल सेम होगा। चलिए जो इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैं उसके नाम पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे उसके नाम पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरीके से डेटाबेस उसका खुल के आ जाएगा। अब हमें इसकी आधार से KYC करनी है। आधार से KYC करने के लिए हम सबसे पहले इसके आधार पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आधार पर क्लिक करेंगे तो ये कंसेंट मांगेगा, यस पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे जो है हम चेक मार्क लगाएंगे, और उनके घर में जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर हमको यहाँ पे डालना है। तो चलिए हम ये मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसके बस जस्ट बराबर में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, हम उस पर क्लिक करेंगे। तो उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये जो सबसे पहला ऑप्शन है वो सेल्फ है, दूसरे नंबर पे फैमिली है, तीसरे नंबर पर अदर है। अगर आप सेल्फ करेंगे तो मोबाइल पे OTP जाएगा, फैमिली और अदर्स करेंगे तो मोबाइल पे OTP नहीं जाएगा। तो मैं चलिए फैमिली पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं फैमिली पे क्लिक कर दूँगा तो ये सब मेन्यू थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं इस पर फैमिली पर क्लिक कर देता हूँ। फैमिली पर क्लिक करने के बाद मुझे अब प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे मुझे इस कस्टमर के आधार कंसेंट पर लेके चला जाएगा। मैंने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। अब ठीक सामने ऑथेंटिकेशन मोड आया हुआ है। इसके अंदर भी 3 ऑप्शन होते हैं, फिंगरप्रिंट, आइरिस, आधार OTP। फिंगरप्रिंट हमें अपना जो है मोरफो मंत्रा से फिंगरप्रिंट करना है, आइरिस से आँखों का स्कैन करना है, और सबसे लास्ट में आधार OTP।
आप आधार, यदि आधार में कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो उस पर भी OTP भेजकर आप KYC कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं फिंगरप्रिंट वाला समझा रहा हूँ, तो मैं केवल फिंगरप्रिंट की ही बात करूँगा अभी। तो चलिए मैं फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर इसके क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ये हमें फिर से अगले ऑप्शन पे ले जाएगा। फिर से अगले ऑप्शन में जब जाएंगे हम, तो वहाँ पे हमें आधार वेरीफाई कराना है। आधार वेरीफाई कराने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लाभार्थी का आधार नंबर लिखेंगे। पूरा का पूरा आधार नंबर लिखने के बाद राइट से लेफ्ट की साइड जो कैप्चा कोड आ रहा है वो हम बिल्कुल ध्यान से कैप्चा कोड यहाँ पे टाइप करेंगे। ये सब स्मॉल, अधिकतर स्मॉल कैपिटल में आता है, तो जो भी आपके सामने आ रहा होगा, ये बदलता रहता है हर बार, तो जो भी आपके सामने आ रहा होगा उसको करने के बाद आप वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपको जो है फिंगरप्रिंट लगाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अगर ये कैप्चर बेनिफिशियरी वाला जो ऑप्शन आ रहा है, कैप्चर बायोमेट्रिक वाला, अगर ग्रीन है तो आपकी बायोमेट्रिक बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अगर ये ग्रीन नहीं है तो ऊपर जो रेड आ रहा है वो प्लीज़ वेट लिखा हुआ आएगा। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अंगूठा लगाने के लिए बोला, तो मैंने जो है अपने लाभार्थी का अंगूठा यहाँ पे लगवा लिया। जैसे मैंने अंगूठा उसका लगवा लिया, तो अंगूठा लगवाने के बाद मेरे सामने लाभार्थी की डिटेल खुल गई है पूरी की पूरी। जैसे ही उसकी लाभार्थी की डिटेल खुली, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना, टाइप हुआ है मैटर सारा आ गया। बस यहाँ पे जो सेलेक्ट रिलेशनशिप है, यहाँ पे जो है फादर का नाम करना है। अगर बच्चा है, अगर कोई बच्चा है, लड़का है तो फादर का नाम, और अगर कोई महिला है, लेडी है, तो यहाँ पे स्पाउस का नाम आएगा। कितने बच्चों में माता का नाम भी होता है, तो आप यहाँ पे माता का नाम भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे पूछना होगा कि आपके रिलेशनशिप में जो लिखा हुआ है वो माता है या पिता है आपका, तो जो भी वो बताए वो आपको यहाँ पे कर देना है। उसके बाद रूरल अर्बन, मैंने, चलिए ये रूरल का केस है तो मैंने यहाँ पे रूरल टाइप कर दिया, रूरल पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट, अपने यहाँ का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उस तहसील में कौन सा गांव है मैं यहाँ पे गांव को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इसके अंदर जो है पिन कोड ऑटोमेटिक आया रहता है। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें मिलेगी। मैं यहाँ पे राशन कार्ड का नंबर डाल देता हूँ, राशन कार्ड है इनके पास, तो मैंने यहाँ राशन कार्ड का नंबर डाला और फैच डिटेल पर, ग्रीन वाले पर क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस फैमिली में जितने भी इसमें आएंगे मेंबर होंगे वो सब के सब यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद आपको फ्रंट पेज पर मैच करना है कि ये फैमिली वही है या नहीं है, और मैच करने के बाद आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद एक बार फिर से सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पे जो है दोबारा से सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे तो ये आपका फॉरवर्ड टू अप्रूवल के लिए यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा। जब यहाँ से आपका फॉरवर्ड हो जाए अप्रूवल के लिए, तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा, और आपको जो है लाभार्थी से बोलना है कि आप जो है अगले दिन आके यहाँ पे पता करें कि आपका जो है कार्ड बन गया है या नहीं बना। वैसे तो लाभार्थी के पास मैसेज चला जाएगा, लेकिन फिर भी आपको उन्हें बताना होगा कि आपका जो है कल को आ जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मुझे पेंडिंग वाले जो ऑप्शन है उसमें जाना है, होम स्टेट में जाना है, और जिस डेट में मैंने जो है उस अप्लाई किया था वो डेट मुझे यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी है। चलिए मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ये डेट। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे डेट को सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर दिया। तो फ़िलहाल नहीं आ रहा, तो मैं चलिए दूसरी डेट का देख लेता हूँ, बैक डेट का देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 तारीख से लेकर आज तक के सारे कार्ड देखे अपने। तो यहाँ पे देखिए स्टेट SHA में यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये कार्ड अप्लाई तो हो गए हैं, लेकिन अभी जो है पेंडिंग में है। तो जब तक पेंडिंग में रहेंगे, अगर वो लाभार्थी कहीं पे भर्ती होता है तो उसको अभी फ़िलहाल कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी। और जब यहाँ पे नहीं दिखाई देगा कार्ड वो, तो हम लोगों को उस कार्ड को देखना है अप्रूव्ड बेनिफिशियरी में। लेफ्ट हैंड पर ही सबसे ऊपर, इससे थोड़ा ऊपर अप्रूव्ड बेनिफिशियरी का ऑप्शन है। हमें अप्रूव्ड बेनिफिशियरी पे जाना है, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर वैसे ही करना है होम स्टेट, और यहाँ पे डेट डाल देनी है। जैसे ही हम डेट डाल देंगे, तो मैंने भी चलिए 1 तारीख से लेकर और आज तक की डेट ले ली है। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ यहाँ पे, तो जितने भी मैंने जो है कार्ड अप्लाई किए वो सब के सब यहाँ आ गए। चलिए मैं किसी कार्ड पे क्लिक करके, बराबर में जो है प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने वहाँ पे प्रिंट किया। जैसे ही मैं प्रिंट पर क्लिक करूँगा तो इसकी PDF जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। इस PDF का आपको प्रिंट निकाल कर अपने लाभार्थी को दे देना है, और इसी से ही उसको इलाज मिलेगा।
और उसको ठीक से समझाना है कि आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उन सब का ये बनना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपको इलाज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि आप जैसे और हमारे जैसे लोग ऐसी वीडियो का खुलकर फ़ायदा उठा सके। और आप सभी से मेरी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी प्रकार की और वीडियो समय समय पर बनाता रहूं। इसी के साथ धन्यवाद।